नमस्कार। आपकी बर्थ डिटेल 10 नवंबर 1965 रात्रि 8:35 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं और आपकी दशा क्या चल रही है और आपके सवाल के जवाब क्या हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत हम लगन से करते हैं। आपकी कुंडली मिथुन लगन और वृषभ राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी बुध हैं तो राशि के स्वामी शुक्र हैं। लगन मिथुन लगन बुध का लगन है और उसमें बृहस्पति बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति और बुध का एक मिलन हो गया लगन के अंदर। बृहस्पति और बुध क्या है? बृहस्पति विवेकशील है, बुध कैलकुलेशन रखते हैं, यानी व्यक्ति ज्ञान और कैलकुलेशन दोनों में अलग है। जैसे शिक्षा और विद्या में अंतर होता है। शिक्षा जो हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, कॉलेज में प्राप्त करते हैं, विद्या जो हम परिवार से, समाज से, संस्कारों से, इनसे प्राप्त करते हैं, गुरुकुल में प्राप्त करते हैं, ऋषियों द्वारा, गुरु द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बृहस्पति और बुध का एक अच्छा संयोग आपकी कुंडली में दिखा, जो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा है कि ये व्यक्ति जीवन में सफल और ठीक प्रकार के डिसीजन लेने में कामयाब है। जब बृहस्पति लगन में बैठा हो और ख़ासतौर पर वक्री हो, तो जीवन में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि उसको अपनी लाइफ स्टाइल का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा फैटी ना हो जाए, चर्बी ना चढ़ जाए शरीर के अंदर, मोटापा ना आ जाए। क्योंकि थोड़ा बृहस्पति का लगन में होना व्यक्ति को शौकीन मिजाज बनाता है, खाने पीने में शौकीन है कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये मैं खा लेता हूँ, ऐसा करके उनके प्रति आकर्षित ज़्यादा हो जाता है। मंगल शुक्र का योग है, सप्तम भाव में बना हुआ है, मंगल है आप आपके सप्तम भाव में, आप मांगलिक हैं। वहीं शुक्र पंचमेश होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये भी एक आकर्षण का योग होता है कि व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में जिए, कोई भी उसकी एज हो, लेकिन वो जीवन में चाहता है कि सभी प्रकार से जीवन में परिवर्तन होते रहें, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाइफ में हो, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ लाइफ में हो, कुछ ना कुछ अच्छाई लाइफ से मिलती रहे। वो सब कुछ इसी कॉम्बिनेशन से मिलता है। इसको कहते हैं भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण करने वाला एक योग। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त कर ही लेता है। अब आपकी कुंडली में लगन का मालिक बुध तो छठे घर में है केतु के साथ, तो राशि का मालिक चंद्रमा जो है वो 12वें घर में। चंद्रमा राहु के साथ हो तो मानसिक तनाव देता है, अवसाद देता है, नेगेटिविटी देता है, परेशान करता है। वहीं बुध का यहाँ पे होना, बुध लग्नेश का छठे घर में जाना व्यक्ति के जीवन को संघर्षरत बनाता है, क्योंकि लग्नेश है आपकी बॉडी, छठा घर है रोग ऋण रिपु। जब लग्नेश का छठे घर में जाना, वो भी राहु केतु एक्सेस में जाना, ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन होता है कि जीवन में जो अचीव होता है, जीवन में जो प्राप्तियाँ होती हैं वो थोड़ी कठिन होती हैं, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। बुध जैसा ग्रह शत्रु राशि में केतु के साथ है, तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ इश्यूज भी देता है। साथ ही साथ चौथे घर का मालिक होकर, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। ये कॉम्बिनेशन है, जब चौथे का मालिक छठे घर में हो तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी, विवाद, झगड़ा, झंझट, डिस्प्यूट्स आदि आता ही आता है। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तनाव अवश्य महसूस करता है। और अधिकतर देखा भी जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद अपने बल पर मकान बनाने के लिए उसको समय लग जाता है। मैंने बहुत बार देखा 38-40 की उम्र के बाद ही ऐसे लोग जीवन में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं। लेकिन बुध का केतु के साथ होना अच्छा नहीं, और चंद्रमा के साथ राहु के साथ होना अच्छा नहीं, या चंद्र राहु बुध केतु से संबंधित दशाएं जीवन में कभी भी आएंगी तो आपको हेल्थ इश्यूज तो देंगी, प्रॉब्लम तो देंगी, लाइफ में स्ट्रगल तो देंगी। क्योंकि बुध लग्नेश होकर यहाँ बैठा है, चंद्रमा 12वें घर का मालिक होकर बैठा है, तो आपकी मानसिकता यानी चंद्रमा, आपकी कुंडली का बुध यानी आपका शरीर, ये दोनों इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। शनि प्रबल हैं, नवमेश होकर नवम में हैं, वक्री हैं। अब नवमेश नवम में हो और वक्री हो तो कहते हैं भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में है। कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, लेकिन आपके भाग्य के बल पे कुछ ना कुछ चलता जरूर रहेगा। आपके भाग्य के बल पे आप कुछ ना कुछ प्राप्तियां करते जरूर रहेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि भी लग्नेश बुध के ऊपर 10वीं दृष्टि आती है, यानी शनि की दशा में हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकती है। शनि का संबंध तीसरे घर से बनता है। इसका मतलब है व्यक्ति शनि की दशा में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से जुड़कर शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज करके जीवन में लाभ ले सकता है। शनि की महादशा चल रही है लंबे समय से। शनि को देखते हैं कुंडली में और कैसा है। देखिए, शनि 8वें और 9वें घर का मालिक है। अष्टम भाव अड़चन, परेशानी, दुविधा, रुकावटों के लिए जाना जाता है। नवम भाव भाग्य के लिए देखा जाता है। नवम भाव से हम ईश्वर की कृपा देखते हैं, क्योंकि ये नौवां भाव
धर्म त्रिकोण भी कहलाता है। शनि वहाँ अपने आप में प्रबल है। आज के समय में अगर हम गोचर लगा के देखें, देखिए मैं आपको गोचर भी लगा के दिखाता हूँ। मिथुन लगन है आपका, शनि आजकल कहाँ चल रहे हैं? 8th हाउस में। लगन से 8वें घर में शनि हैं और शनि यहाँ बैठे हैं कुंडली के अंदर। अब जिस ग्रह से आपको रिजल्ट लेने हैं वो 8वें घर में, यानी अड़चनों और दुविधाओं में फंसा हुआ कि भैया ऐसे समय में व्यक्ति के कार्य रुक जाते हैं, ऐसे समय में व्यक्ति के जो एफर्ट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ऊपर से शनि यहाँ अष्टम में है महादशा का मालिक होकर, और लग्नेश को दृष्टि भी मिल रही है, यानी शनि की दशा में हेल्थ इश्यूज आएंगे, ऐसा भी दिखता है। शनि में चल रहा है शुक्र मई 2021 से। उससे पहले क्या था? शनि में केतु अप्रैल 20 से, अप्रैल 2020, और उससे पहले जुलाई 2017। जुलाई 17 से लेके वर्तमान की स्थिति तक लगातार आप किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज या स्ट्रगल में चल रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि व्यक्ति को दशा ऐसी मिली है, उसको लगातार अपने जीवन में क्राइसिस हो रहे हैं, लगातार जीवन में स्ट्रगल हो रहा है, लगातार कार्य क्षेत्र को लेकर संघर्ष बना हुआ ही जा रहा है उसके जीवन में। शनि में बुध चला गया, बुध 6ठे घर में, केतु 6ठे घर में, शुक्र 6ठे घर के मालिक मंगल के साथ, यानी हेल्थ पीछा नहीं छोड़ रही। कभी कभी लोन्स, EMI, कर्ज भी व्यक्ति को ऐसे समय में परेशान करता है। ऐसे में व्यक्ति जो काम करता है उसके प्रति संघर्ष पूरा बढ़ जाता है उसका। शनि में शुक्र मई 21 से जुलाई 24 तक चल रही है। सवाल आपका है कि एक प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, भाई के साथ प्रॉपर्टी जॉइंट है, तो क्या दिखता है, कब बिक जाएगी वो प्रॉपर्टी, कैसा रहने वाला है? देखो, सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए बताऊं, हेल्थ के मुझे लिए अभी भी लगातार चिंता मुझे आपके चार्ट में दिखती है, कम से कम 2022 तक तो दिखती है। तो स्वास्थ्य का विशेष आपको यहाँ अपने प्रति ध्यान देना होगा। उपाय मैं कुछ बताऊंगा, वो करने से उसको आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि अभी 2022 तक भी वक्री होकर मकर राशि में ही रहने वाले हैं। एक बात। दूसरा, तो हेल्थ वाइज 2022 तक प्रॉब्लम है, फिर ठीक होगा। काम के लिए संघर्ष है, वो भी मैं अभी कहूँगा कि भाई आपको शनि में शुक्र की दशा चल रही है, तो संघर्ष तो लाइफ में अभी है शनि शुक्र में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शनि भाग्येश होकर भाग्य में, तो कुछ ना कुछ अपने भाग्य से आपको कराता रहेगा ये प्लैनेट, इसको मैं ये कह सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपके सवाल पे आता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है कि प्रॉपर्टी के लिए 4th हाउस है। 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में है, प्रॉपर्टी अटक गई है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं पा रही है। अब बेचेगा कौन? दशा देखते हैं क्या है। मई 2021 से शनि में शुक्र आई, शुक्र चतुर्थेश और द्वादशेश होकर 7म भाव में बैठा है, बृहस्पति का आशीर्वाद उसे मिला हुआ है। चतुर्थांश कुंडली भी इस चीज़ को बताती है, शनि में शुक्र। ओके, शनि शुक्र, शुक्र के बाद आ रही है सूर्य, सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा। ओके, चंद्रमा 12th हाउस में, मंगल 4th। या जनवरी 2022 के बाद आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिकने का एक योग बन रहा है। चंद्रमा, मंगल के बाद आएगी आपको राहु। लगातार आप ये समझिएगा, मैं जनवरी के बाद से योग बनेगा और जैसे जैसे दशा आगे चलेगी वो योग प्रबल होता जाएगा। मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त तक का एक योग आपके जीवन में बनेगा। जनवरी से जुलाई अगस्त का वो समय एक ऐसा होगा जिसमें आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो आप सेल करना चाहते हैं वो सेल हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त तक का अच्छा समय है आपके पास, वो आपको करना है। हेल्थ अच्छी रहे, प्रॉपर्टी बिक जाए, काम धंधे में बरकत हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, उसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, अभी शनि की दशा है और लग्नेश मंगल की राशि में, मंगल शुक्र के साथ है, यानी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। ये प्रभाव नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका लगन बुध का लगन है। बुध के लगन के लिए मंगल को शत्रु कहा गया है। तो हनुमान जी से संबंधित आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं? रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको अपने जीवन में बांधने हैं कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, जैसे किसी भी मंगल या शनिवार से, चाहे आज भी शायद मंगलवार ही है, और सॉरी मंडे है आज, कल से मंगलवार है, तो मंगलवार और शनिवार
इन 2 दिनों में आप बांध लीजिए कि भाई मुझे मंगलवार और शनिवार शाम के समय अपना हाथ मुंह धो के बैठना है, भगवान जी के आले में बैठना है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है, हनुमान जी के सामने प्रसाद रखना है और हनुमान जी से अपने मन की बात कहनी कि प्रभु मुझे संकटों से निकालो, मेरे अड़चने दूर करो, मेरा काम धंधा ठीक करो, स्वास्थ्य ठीक करो, मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए। तो हनुमान जी के सम्मुख उस चीज़ को मन में संकल्प रखते हुए अपनी पूजा स्टार्ट करें और हर मंगल शनिवार आपको ये सुंदरकांड करना है। संकल्प सिर्फ एक बार करना है और मन से संकल्प करें कि जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा उस दिन मैं हनुमान जी के सम्मुख अपनी इच्छा अनुसार कुछ करूँगा। चाहे आप हनुमान जी के मंदिर में कुछ बड़ा दान दें, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाके आप भंडारा लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाके लोगों को आप गरीब लोगों को दान दें, खाना खिलाएं, भंडारा लगाएं, कुछ भी, लेकिन ये मन से संकल्प करें और लगातार करें इस पूजा को आप। सुंदरकांड का पाठ मंगल शनिवार, बजरंग बाण रोजाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, फिर देखिए आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी। आपकी कुंडली के अनुसार मैं ओपल रतन पहनने की सलाह आपको दूंगा। शुक्र ग्रह का ये रतन है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बेटर है, आपकी हेल्थ को भी सिक्योर करेगा। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आपको पहनना है, अच्छा सा क्वालिटी का। आप चाहें तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको रिंग बना के आपके एड्रेस तक भेज सकते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय करेंगे। जो चीज़ मैंने बताई है उनको सुनिएगा, उन्हें समझिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।